इन वर्ल्ड क्रिकेट, और उनके पास जितने रिकॉर्ड्स हैं, जितने उनकी ट्रॉफियां हैं, जितने वर्ल्ड कप हैं, टेस्ट में जो उनकी डोमिनेशन रही है हर एतबार से आपके सामने, तो उनको जाके वहां पे चैलेंज करना ये आसान काम नहीं है। मैंने आपको तमाम दुनिया की टीमों का बता दिया, दे गो, दे लूज, दे कम बैक। अभी जाके वेस्ट इंडीज, वो भी ब्रायन लारा की आंखों में आपने आंसू देखे थे, इतना बड़ा बैट्समैन ब्रायन लारा। और वो जो दूसरा जनाब, वो जिमी एडम था मेरे ख्याल में, वो कौन था भाई, या वो काल हुपर था आई गेस, वो ही वाज लिटरली क्राइंग। क्या सीरीज जीत गया वेस्ट इंडीज, एक मैच जीते, एक मैच टेस्ट का, वो बहुत बड़ी बात है। तो एक मैच जीतने से इतनी खुशियां कि लेजेंड ऑफ द गेम, उसकी आंख से भी आंसू निकलने जनाब, हमने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को मैच हरा दिया इतने सालों के बाद। एक मैच जीतने पे इतनी खुशी मनाई जाती है, तो उस ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में सीरीज टेस्ट की ऊपर नीचे हरा के आना। स्टेडियम्स रेडी नहीं हुए अभी, वो स्टेडियम्स अभी रेडी नहीं हुए। उन स्टेडियम्स का क्या करना है, क्योंकि वो स्टेडियम्स अभी तक रेडी ही नहीं हुए, और अगर वो रेडी होंगे ही नहीं 15 दिसंबर तक, तो फिर किस तरह चैंपियंस ट्रॉफी आप पाकिस्तान में करवाओगे। देखो आप अपनी जगह ठीक कह रहे हो कि जी चैंपियंस ट्रॉफी, मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि जी चैंपियंस ट्रॉफी जी वो पाकिस्तान में होगी, हाइब्रिड मॉडल पे आपको किसने बोला है। उसके बाद फिर बीसीसीआई को धमकी लगाई है, एक हमारी बात आईसीसी के साथ है, बीसीसीआई के साथ हमारी बातचीत नहीं है, हमें नहीं पता बीसीसीआई का, हमने आईसीसी से बोला हुआ है कि जी आपका मामला है, आप इसको करो, ये करो, वो करो। आई थिंक बहुत पुरानी बातें कर रहे हो आप, लिटरली इतनी पुरानी बातें कर रहे हो कि मुझे लगता है कि आप अगस्त तक सितंबर वाली बातें कर रहे हो। ओ भाई, आईसीसी ने आपको ही मेल भेजी थी ना बीसीसीआई वाली, कि उन्होंने तो रिफ्यूज कर दिया आने से, फिर आपने वो ईमेल आगे भेजी, फिर आपने आईसीसी को लेटर भी लिखा हुआ है। इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं अभिमन्यु ईश्वर? ठीक है, नो डाउट उन्होंने वहां पर परफॉर्म नहीं किया है, जो मौके रहे लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आप कह लो, और ठीक है भुनाते तो बड़ा अच्छा होता उनके लिए। और आपको क्या चाहिए था? आई थिंक 100 चाहिए था, या आपकी 2 60 70 वाली इनिंग्स, क्योंकि डिफिकल्ट विकेटें थी जितने भी मैचेस हुए। तो उसको आप कैसे देखते हैं, कितना आप उसको मानते हैं कि सही है नहीं है, एज कम्पेयर टू जो बाकी प्लेयर्स को ऑप्शंस मिलते हैं, जो उनको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और जो अभिमन्यु ईश्वर को नहीं मिल रही हैं? तो हम ना प्लेयर्स के लिए कहते तो हैं कि फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ फेलियर। मुझे लगता है कभी कभार क्या होता है, बाहर से ना लोगों को, किसी प्लेयर के लिए लगता है कि फियर ऑफ सक्सेस, कि यार कहीं मारना दे, रन ना बना दे, फिर हम क्या जवाब देंगे? मतलब आप रिजेक्शन के लिए भी ढूंढते हो। ठीक है, खैर ऐसा नहीं कि अभिमन्यु ईश्वर, हम लोग देखो यहाँ पर बैठे हैं, हो सकता है कि बाहर या मौजूदा, या आपको क्या उस पर फीडबैक मिल रहा है किसी खिलाड़ी पर, या क्या आपको आप वहां देख रहे हो नेट्स पे, या हो सकता है आपको नहीं इंप्रेस कर पा रहे हैं ईश्वर, और कन्विंस करने की कोशिश कर दिया। आईसीसी ने बोल दिया, सबसे बड़ी बेइज्जती इनकी है कि आईसीसी ने इनको ये बोल दिया कि तुम फालतू की स्टेटमेंट मत दो, रिपोर्टेडली जो सामने आ रहा है, क्योंकि ये इतनी फालतू की स्टेटमेंट दे रहे हैं, इतनी बकवासें मार रहे हैं, इतनी वड़के मार रहे हैं कि आईसीसी बीच में इन्वॉल्व होगा, 100% इन्वॉल्व होगा। और उन्होंने समझाने की कोशिश करी है बेसिकली आईसीसी ने पीसीबी को, कि भाई इंडिया के बिना आईसीसी टूर्नामेंट करवा कैसे सकते हो भाई, करवा ही नहीं सकते हम। यार देखो, जो मुझे लग रहा है शायद सबको बड़ी बात लगे, मैं आपको एक फैक्ट बोलूं, या तो इंडिया ये टूर्नामेंट खेलेगा, या तो ये टूर्नामेंट ही कॉल ऑफ होगा। इंडिया में इतनी पावर है। नहीं बिल्कुल, सच्ची बात तो यही कि या तो इंडिया ये टूर्नामेंट खेलेगा चैंपियंस ट्रॉफी, अगर इंडिया ने पुल आउट करा, हैरान मत होइएगा टूर्नामेंट कॉल ऑफ हो जाए। नहीं देखो, पुल आउट आई डोंट थिंक इंडिया जो है वो पुल आउट करेगा आईसीसी या बीसीसीआई, क्योंकि देखो यार आईसीसी को भी चलाना है। अब जैसा साहब पहुंचे, आपको पता है उन्होंने बीसीसीआई को किस तरीके से चला, अदरवाइज जो है फिर हम आपसे पूछे बगैर जो है शेड्यूल अनाउंस कर देंगे, बाद में आप रोला करेंगे। अब बात मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट करते रहते हैं, खास करके इंडिया के दोस्त, वो आके ये कहते हैं कि भाई तुम तो कह रहे थे कि चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होनी चाहिए, अब क्या हुआ? तो भाई मेरी राय कल भी यही थी और आज भी यही है कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान का हक है और पूरी की पूरी पाकिस्तान में होनी चाहिए। और ये किसी भी कंट्री को अगर आपने होस्टिंग दी हुई है ना, उसको पूरा हक बनता है कि वो पूरे इवेंट को होस्ट करे, ठीक है? मेरी राय यही है। लेकिन मैंने साथ उस दिन भी यही बोला था और आज भी यही बोल रहा हूं कि मुझे डर है कि आईसीसी जो है वो पीसीबी को प्रेशर डालेगा, मतलब ना निकल सकता हो। अब जावेद मियां दाद के जो अल्फाज का चुनाव था
वो ऐसा था कि भाई वो ये कहना चाह रहे हैं कि इंडिया वालों, पाकिस्तान में तो वैसे भी तुम्हें मरना ही है, तो फिर डर किस लिए रहे हो, आ जाओ पाकिस्तान में, मारी तो जाओगे ज्यादा से ज्यादा। यानी कि उसका मतलब इस तरह से निकाला गया। अब इसमें जब गलती चैनल वालों की भी है, मेरी एक बात आपको उससे एग्री करेंगे, जब इतना सेंसिटिव मामला हो भाई, चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान टीम नहीं भेज रहा और इंडिया ने रीजन जो दिया हुआ है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, ठीक है, और उसके बाद आप जो है वो ऐसे लोगों को टीवी पे बिठाते क्यों हैं जिनका लहजा ऐसा है, जिनकी जुबान हम राब्ते में और हम जल्द मुलाकात कर सकते हैं। इससे इवन पहले अभी चेयरमैन दोनों नकवी हैं, उनसे जो है ये भी सवाल पूछा गया कि अगर आप जो टीम इंडिया है अगर इनको हटा देते हैं तो फिर कौन सी टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी में डालेंगे, जिस पर उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी भी पूरी उम्मीद हूँ कि तमाम तर टीमें जो है वो आएंगी। इसमें मैं आप चीज ऐड कर दूं, यही वजह है कि अगर आप देखो तो पीसीबी की तरफ से कोई भी ऐसा जज्बाती या कोई हेटरेट जिसे आप कह लो कोई ऐसा बयान नहीं आया। इवन मीडिया में अगर आप देखो पाकिस्तान मीडिया वहां पे जवाब दे रहा है सारे, अगर आप देखो तो सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में। इंडिया में अगर आप देखते हो तो उनकी मीडिया सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ना कोई भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जवाब आया, ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जवाब दिया। ऐसा लगा कि ये दो बोर्ड्स नहीं बल्कि दो मीडिया की लड़ाइयां हो रही हैं। वहां से एक मीडिया का जवाब आता था, यहाँ से 2 जवाब जाते थे, वहां से 4 आते थे, यहाँ से 6 जाते थे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है उन्होंने फिर यही कहा कि हमें पूरी उम्मीद है, और उन्होंने कोई भी गलत बात या कोई भी ऐसा जुमला भारत के अगेंस्ट करने से उन्होंने मना। जी हाँ दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तान और जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में नष्ट होगी, तो उसके बीच की कुछ खबरें आ रही हैं कि क्या इंडिया ट्रैवल करेगा पाकिस्तान। तो कुछ खबरें हैं दोस्तों कि मीडिया में तो ऐसी खबरें हैं कि इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा। हालांकि जब वर्ल्ड कप था तब पाकिस्तान आया था भारत, और एक जम के जश्न हुआ, जम के जोरदार स्वागत किया गया था भारत का। बट अब कुछ मीडिया हाउसेज हैं वो कह रहे हैं कि भारत नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल होगा, कोई अलग स्थान रेवेन्यू होगा, चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच होगा। इस तरह की तमाम खबरें हैं दोस्तों। पर मैं आपको एक ही बात बता देना चाहता हूँ, अगर आप क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हो, अगर पाकिस्तान इंडिया में आ सकता है तो इंडिया को भी जल्दी जाना चाहिए, ठीक है। देखिए सिक्योरिटी इशू, आप कोई बड़े तुर्रम खान नहीं हो, आपको सिक्योरिटी इशू होगा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, 6 वर्ल्ड कप विनर है, और कोई है, पर आप लोगों को ही सिक्योरिटी इशू है, ठीक है भाई। आप कोई बड़े तुर्रम खान नहीं हो, आपसे एडवांस देश, टेक्नोलॉजी में एडवांस देश ऑस्ट्रेलिया आपसे, उनकी टीम जा रही हैं, ठीक है। न्यूजीलैंड आपसे एडवांस देश है, उनकी टीम जा रही हैं, जबकि आपका खुद विदेश जयशंकर विदेश गया था, ठीक है, वो ट्रैवल कर सकता है, तो भाई आपको टीम भेजने में क्या दिक्कत हो गई है। मैच हो रहे हैं वहाँ पे, फिर इस तरह का क्या ये कर रहा है, ये रिफेंड कर रहा है आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा। और इंडिया को इन बचकानी हरकतों से बचना चाहिए, और मेरे ख्याल से इंडिया को जाना चाहिए, ठीक है। मर्द का बच्चा बनना चाहिए, मर्द का बच्चा मर्द ही होता है, और इंडिया को ये बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। ठीक, मैच जीत रहे हो आप, सरकारों को ये बचकानी हरकतों से बचना चाहिए। ये टीम को क्या ये बचकानी हरकत करते रहते हो सब बच्चों की तरह। बीसीसीआई को प्रेशराइज करना चाहिए सरकार को, और सरकार भी कोई आपकी इतनी बड़ी तुर्रम खान है नहीं भाई कि आप क्यों मना कर देगी, ठीक है। हाँ, वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया होती तो आपके साथ ऑस्ट्रेलिया होता तो ऑस्ट्रेलिया में हम जा सकते, पर पाकिस्तान नहीं जा सकते। तो ये बचकानी हरकतों से इंडिया को बचना चाहिए, और मेरे ख्याल से ट्रैवल करना चाहिए पाकिस्तान का भी, और वहाँ पे मैच खेलना चाहिए अगर आप क्रिकेट को ज़िंदा रखना चाहते हो। पॉलिटिकल इशू को इंटरफेयर मत करो स्पोर्ट्स में।